अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फ़ातिमा इकबाल है और फ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड में एज़ एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। और आज मैं यहाँ आप सबके साथ मौजूद हूँ हमारी गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग के लिए। वैसे तो ये ट्रेनिंग बेसिकली जो है वो दी जाती है न्यू कंसल्टेंट्स को, जो फ्लेम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के फ्लेम की कंसल्टेंट्स बनती हैं, उन्हें हम ये ट्रेनिंग्स देते हैं। तो ये है हमारी गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग कि किस तरीके से एक स्टार्टर को एक रिक्रूट में जो है वो चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तब्दील किया जाता है। तो इसमें आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताए जाते हैं कि किस तरीके से आप फ्लेम में जो है वो वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से आप इंडिपेंडेंटली फ्लेम में जो है वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी इस ट्रेनिंग की तरफ। सबसे पहला स्टेप इसका क्या है? सेल्फ़ यूज़। सेल्फ़ यूज़ की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली लोगों का ये फ़ौरन से हमें सुनने को मिलता है कि भाई मैंने अपने लिए नहीं ज्वाइन किया, मैंने अर्निंग के लिए ज्वाइन किया है। तो देखें कि जब भी आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कपड़े का बिज़नेस है, तो क्या आप अपनी दुकान छोड़कर किसी और के पास जाएंगे कपड़े लेने के लिए? और फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी जो है एक परचून की दुकान है, तो आप अपने घर का जो सामान है वो अपनी शॉप से लेंगे या किसी और के पास जाएंगे? तो इसी तरीके से जब आपने एक कॉस्मेटिक शॉप अपनी जो है वो स्टार्ट की है, तो डेफ़िनेटली आप अपने कॉस्मेटिक्स, अपनी बेसिक जो डेली नीड्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अपनी शॉप से ही लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है इसको फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है। सेल्फ़ यूज़ क्यों ज़रूरी है, इस पे भी बात कर लेते हैं कि वाई सेल्फ़ यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का पता होना चाहिए। और ये आपका अपना बिज़नेस है। अगर आप ये प्रोडक्ट्स खुद यूज़ नहीं करेंगे, खुद यूज़ करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो आप लोगों को किस तरीके से कन्विंस करेंगे? जब आप लोग प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज मिलता है, आपको जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मिलती है, आप उसके साथ जो आपको प्लस में मिल रहा होता है कॉन्फिडेंस, जो आपको दिलवाता है कस्टमर्स। ठीक है, कि जब आप लोगों को बताते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो आपकी बात में यानी कि पावर होती है, वो वैसे नहीं होती अगर आपने प्रोडक्ट्स यूज़ ना किए हों तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? टिप है आप लोगों के लिए ये कि आपको कंप्लीट करना है अपना इनिशियल जो 50 बीपीज़ का ऑर्डर होता है वो, और आप इमीडिएटली क्या ले सकते हैं? एक मिनी वेलकम गिफ्ट। ठीक है, इसमें आपको रिकमेंडेशन क्या मिल रही है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने 50 बीपी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। आप हैंड क्रीम ऐड कर सकते हैं, टेंडर के बाम ऐड कर सकते हैं, शुगर स्क्रब, कोकोनट ऑयल, और उसके अलावा टूथपेस्ट, कि ये चीज़ें आप अपने 50 बीपीज़ के ऑर्डर में ऐड करके अपना 50 बीपीज़ का ऑर्डर बनाएं, 50 बीपीज़ का ऑर्डर प्लेस करें फर्स्ट 30 डेज़ के अंदर अंदर। तो आपको क्या मिलेगा? एक मिनी वेलकम गिफ्ट मिलेगा जिसकी वर्थ तकरीबन होती है 600 रुपीज़ और आपको मिलता है जस्ट 99 में। उसके बाद स्टेप 2 की तरफ आ जाते हैं। स्टेप 2 क्या है? इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्ट टेकिंग ऑर्डर्स। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देख के फ़ौरन से काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स के माइंड में आएगा कि जी हमें तो ज्वाइनिंग के वक्त कहा गया था कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। इन्वेस्ट इन 5 to 20 catalogs and start showing it to your family and friends. Get 100 to 200 BP order and enjoy profit. आपने इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करनी है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी बताती चलूँ कि आपने एवरी मंथ 5 से 20 कैटलॉग्स जो हैं वो परचेज़ करनी है और आपने इनको शो करवाना है अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, ताकि आप लोग ईज़ीली 100 से 200 बीपीज़ का ऑर्डर जो है वो जनरेट कर सकें। प्लस आपको उस वक्त जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो होगा 1200 से लेके 2600 रुपीज़ तक का। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। जैसे कि आजकल के जो हालात हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, ज़ाहिर है आप लोगों को पता है कि हमें कहा जा रहा है कि सोशली हम लोग एक दूसरे से डिस्टेंट रहें। तो यहाँ पर आपके पास कुछ टिप्स आई हैं कैटलॉग दिखाने के लिए। तो जैसा कि सबसे पहली टिप में वही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया है, तो आप लोग एक जूम मीटिंग प्लान कर सकते हैं। सभी लोग, सभी बिजनेसेस, सभी मीटिंग्स जो हैं इनफैक्ट वो हो रही हैं जूम पर। ठीक है, जूम मीटिंग ऐप है, आप अपने फ़ोन में उसको इंस्टॉल करें, उस पर अपना जो है वो अकाउंट साइन इन करें
करें, प्लस आप अपने जो भी क्लाइंट हैं, आपके जो भी फ्रेंड हैं, आपके कोई भी फैमिली मेम्बर हैं, उनको भी आप जूम पर इनवाइट करें, उनको मीटिंग का लिंक भेजें और उनको ऑनलाइन आप कैटलॉग शो करवाएं। ठीक है, कैटलॉग शो करवाते हुए आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है प्रोडक्ट्स को लेकर, वो जब आप लोग शेयर करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, आपने कोई भी प्रोडक्ट कैटलॉग का यूज़ किया है, कलर कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है, वो स्किन केयर से रिलेटेड है, फ्रेगरेंसेस हैं, बॉडी केयर है, हेयर केयर है, कुछ भी है, जब आप वो चीज़ अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं तो उसको जो है वो आप पर यकीन होता है कि भाई हाँ, इसका एक्सपीरियंस है, ख़ुद इसने यूज़ किया है, इसको अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो डेफ़िनेटली मुझे भी अच्छा रिज़ल्ट ही मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डू टॉक अबाउट हर स्किन रूटीन। जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करें, अपनी किसी भी फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से जब आप कैटलॉग शो करवा रहे हैं, स्किन केयर रूटीन के बारे में ज़रूर पूछें, क्योंकि आपको पता है कि स्किन जो है वो हमारे पास एक ही होती है और हमें इससे प्यार करना चाहिए। तो उनकी स्किन केयर रूटीन के बारे में ज़रूर पूछा करें, क्योंकि ओरिफ्लेम आपको बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप कैटलॉग को दिखा लें, सब कुछ उन्हें बता लें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लें, तो एंड पे आपने क्या करना है, उनसे मंथली ऑफ़र्स जो हैं वो डिस्कस करनी है। जैसे कि अभी की जो हमारी करंट कैटलॉग चल रही है, इसमें आपको 3 तरह जो है वो 3 डिफरेंट मिल रही हैं मंथली ऑफ़र्स, जिनमें के सबसे पहले नंबर पर आ जाती हैं आपकी मंथली ड्रीम डील्स, जो कि 2000 की शॉपिंग के बाद आपको अप टू 40% ऑफ मिल रही होती हैं। फिर आ जाती हैं मंथली क्विक पिक्स, जो कि एवरी मंथ आपको अप टू 40% ऑफ पर मिल रही होती हैं। प्लस इस कैटलॉग में, इस फेस्टिव कैटलॉग में आपके पास आ रही हैं फेस्टिव ऑफ़र्स भी, जो कि डिफरेंट आपको जो है वो परसेंटेजेस मिल रही हैं डिस्काउंटेड। तो आप वो शेयर करें एट द एंड, जब आप लोग अपने कैटलॉग दिखा चुके हों। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि आप लोगों के लिए बोनस पॉइंट्स जो हमारे बीपीस हैं हर प्रोडक्ट के, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। हर प्रोडक्ट के कुछ जो सर्टेन अमाउंट होती है बीपीस की। अब ये बीपीस किस तरीके से जो है वो रखे जाते हैं कि जितनी ज़्यादा किसी प्रोडक्ट की प्राइस हाई है, उसके बीपीस भी उतने ही ज़्यादा हैं। ठीक है, बीपी जो है वो बीपी अमाउंट फॉर कैटलॉग डिटर्मिन्स लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डिस्काउंट। आपका जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल बनता है, लाइक आप जब ज्वाइन करते हैं आप 0% पर होते हैं, फिर जैसे जैसे आप लोग अपने बीपीस करते हैं तो आपका परसेंटेज लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। लाइक 200 बीपीस पर आप लोग पहुंच जाते हैं 3% कंसल्टेंट लेवल पर। तो इसी तरीके से जो बोनस पॉइंट्स हैं ये हेल्प करते हैं आपके परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल को डिटर्मिन करने में। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रोडक्ट की प्राइस जितनी हाई होगी उसके बीपीस भी उतने ही हाई होंगे, जिस प्रोडक्ट की प्राइस जितनी लो होगी उसके जो बीपीस हैं वो भी उतने ही लो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आपको इनकम अपॉर्चुनिटीज़ बताई गई हैं बिज़नेस बिल्डर्स के लिए। यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया गया है आपको, और उसमें ये आपको साफ साफ दिखाया गया कि अगर आप लोग सेलिंग पर ही सिर्फ फोकस करते हैं, मोस्टली जैसा कि होता है कंसल्टेंट्स जब यहाँ आती हैं तो ब्यूटी कंसल्टेंट नहीं रहती, वो आकर बन जाती हैं सेल्स गर्ल्स। उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस रह जाता है सेल्स पर, और उसकी वजह से उनकी जो इनकम है वो हो रही होती है लिमिटेड, और इस चीज़ से ही वो डिसहार्ड होकर वो छोड़ देती हैं मोस्टली कि भाई हम तो अनलिमिटेड अर्निंग के लिए आए थे, यहाँ पर हमें लिमिटेड अर्निंग हो रही है। वहाँ पर वो ये नहीं देख रही होती कि मिस्टेक उनसे कहाँ हुई है, कि उनको क्यों लिमिटेड अर्निंग हुई है, क्योंकि उनका फोकस ही सिर्फ सेल्स पर है। वो कितना सेल कर लेंगे एक मंथ में, ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई कर लेगा 300 बीपीस तक की प्रोडक्ट सेल कर लेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता, यानी कि लिमिटेड अर्निंग हो रही है। अगर आप लोग अनलिमिटेड अर्निंग चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको शेयर करना है दूसरे लोगों से, दूसरे लोगों को अपने साथ जो है वो ज्वाइन करवाना है, और उनको ये सब कुछ जो कि आपको गाइड किया जा रहा है उनको गाइड करना है। और इस तरीके से आप लोगों के बिज़नेस में जो ग्रोथ होगी और आपका बिज़नेस इस तरीके से एक्सपैंड करेगा वो आउटस्टैंडिंग होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है स्टेप 4, वो है नेम बैंक लिस्ट या टीम बिल्डिंग। अब नेम बैंक लिस्ट जो है वो हम किस तरीके से बनाते हैं, नेम बैंक लिस्ट बनाने में हम स्टार्ट लेते हैं नाम लिखने से, अपनी फैमिली के, अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के, अपने हमसायों के, पड़ोसियों के, और उसके अलावा अपने कोवर्कर्स के। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं डेली बेसिस पर हम एक सेट बनाते हैं लोगों का, लाइक 3 से 5 लोग हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं।
1-to-1 सेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं बिगनर्स के लिए। अगर मैं अभी अभी ज्वाइन की हूँ ऑरिफ्लेम, ठीक है, तो मैं फ़ोकस करूँगी 1-to-1 सेशंस पर। इसमें क्या होगा कि अगर मैं ज़्यादा लोगों को एक साथ मीटिंग में बुला लेती हूँ, 5 मेंबर्स की भी मैंने मीटिंग जो है वो अरेंज कर ली है, और उसमें से अगर 3 नेगेटिव थिंकिंग में है, यानी कि 3 ज्वाइनिंग में भी इंटरेस्टेड नहीं है, प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन 3 की वजह से जो 2 इंटरेस्टेड हैं उनका भी जो है इंटरेस्ट वो डगमगाएगा, ठीक है, कि हमें ले करना चाहिए या नहीं, ये 3 क्यों ना कर रहे हैं, हम क्यों हाँ कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर मेरे लिए एक नेगेटिव जो है वो पोजीशन आ जाएगी। तो मैं स्टार्ट में कोशिश ये करूँगी कि मैं 1-to-1 सेशंस करूँ, मैं एक बंदे के साथ मीटिंग अरेंज करूँ और उसको इंडिविजुअली जो है वो अपनी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊँ, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँ, ताकि मुझे जो आउटपुट मिलनी है उससे वो 100% हो, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है आपकी नेमिंग लिस्ट बनाने का और उसके बाद उसको जो है वो फॉलो करने का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ गया है कि जो टिप्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। आपको ये भी बता दिया गया कि आप किस तरीके से अपना 100 बीपीज़ का ऑर्डर जो है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और आपने नेक्स्ट जो लोगों को ज्वाइन करवाया उनके साथ भी आपने यही टिप्स और यही एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, उनको भी यही गाइड करना है कि वो अपने 100 बीपीज़ कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब आपने अपनी टीम बना लिया, ठीक है। टीम बनाने के बाद आपने उनको भी हेल्प कर दी कि भाई आपने इस तरीके से अपने बीपीज़ कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने 5 मेंबर्स बनाए हैं, 5 के 5 अपने 100 बीपीज़ कर रहे हैं, आपने 150 कर, तो आपके जो टोटल बीपीज़ बन रहे हैं वो 650 बन रहे हैं, और इसके साथ आप चले जाते हैं 6% लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही दिखाया जा रहा है कि जब आप लोगों को अपने साथ इनवाइट करते हैं, 5 लोगों को, वो अपना काम भी कर लेते हैं, आप भी अपना काम कर लेते हैं, तो आपको जो है वो पर्सनल सेल्स पर जो है वो मिल रहा होता है 348 तक का जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट है, ठीक है। और आपको कंसल्टेंट्स की सेल्स पर जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिल रहा होता है वो होता है 1740 रुपीज़ तक का, यानी कि टोटल आपको 2088 रुपीज़ जो है वो परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिल रहा होता है। तो इसी तरीके से आपकी इनकम जो है वो थोड़े से स्टार्ट होकर तो बढ़ती चली जाती है, जिससे आपका लेवल बढ़ता जाता है। स्टेप 5 में आपको क्या कह रहे हैं, हेल्प योर फ्रेंड्स टू इनवाइट 5 अदर्स एंड रीच टिल 6%। अब आपने क्या किया, आपने तो 6% लेवल अचीव कर लिया। अब आप अपने जो डाउनलाइन मेंबर्स हैं, जिन 5 लोगों को आपने अपने साथ ज्वाइन करवाया था, अब आप उनको गाइड करेंगे कि वो किस तरीके से अपने साथ 5-5 लोगों को ज्वाइन करवाएं। जब वो अपने साथ सब 5-5 लोगों को ज्वाइन करवा लेंगे तो आपकी डाउनलाइन में सभी मेंबर्स आ गए 6% लेवल पर, और आपका जो उस वक्त जो टोटल ग्रुप के बीपीज़ होंगे वो हो जाएंगे 3100 बीपीज़, ठीक है। और उसके साथ जो आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल बनेगा वो होगा 12% लेवल, और जो आपके कंसल्टेंट्स होंगे वो 6% लेवल पर होंगे। आपका जो पर्सनल सेल्स पर परफॉर्मेंस डिस्काउंट बनेगा वो 696 रुपीज़ का बनेगा, और ग्रुप सेल्स पर बनेगा 10,440 रुपीज़ का, और टोटल बनेगा 11,136। ये परफॉर्मेंस डिस्काउंट आपको प्रोडक्ट्स पर मिलने वाले प्रॉफिट से अलावा होगा, और इसके साथ ही आप लोग चले जाएंगे मैनेजर लेवल पर। तो यहाँ पर आपको कंग्रेचुलेशंस किया जा रहा है, कंग्रेचुलेट किया जा रहा है कि आपको 3100 बीपीज़ के साथ आप लोगों ने अचीव कर लिया अपना मैनेजर टाइटल। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनको हमेशा आपने याद रखना है, रिक्रूट एंड रिक्रूट, कि आपने रिक्रूटमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़नी। आपने इस तरह से करना है कि जैसे इंसान की बॉडी में फ़्रेश ब्लड की ज़रूरत होती है, उसी तरह बिज़नेस में फ़्रेश ब्लड की भी ज़रूरत होती है। अगर आप पुराने लोगों पर ही काम करते रहेंगे तो एक स्टेज पर जाकर आपका बिज़नेस जो है वो स्टिल हो जाएगा, यानी कि आपका डिस्काउंट वो जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड हो जाएगा, आपकी अर्निंग लिमिटेड हो जाएगी, वो अनलिमिटेड नहीं हो रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इंक्रीज़ करते रहें डे बाय डे, तो आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट करनी है, ख़ुद भी ये काम करना है और अपनी डाउनलाइन से भी यही चीज़ डुप्लीकेशन करवानी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। गेटिंग स्टार्टेड की ट्रेनिंग जो है वो आज आपके साथ मैंने कर दी। इसके अलावा स्टेप 1 की, स्टेप 2 की ट्रेनिंग्स जो है वो ख़ुद भी अटेंड करें, अपनी डाउनलाइंस को भी अटेंड करवाएं, और कोशिश करें कि जब भी कोई भी मीटिंग अरेंज होती है, कोई भी ट्रेनिंग अरेंज होती है, तो उसे लाजमी अटेंड करें, ताकि आप लोग जो हैं नया नॉलेज जो है वो गेन कर सकें, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ नया एक पॉइंट आपको बताता है जो शायद आपने पहले ना सुना हो। अपने गोल पर फोकस रखें,
जो है मेहनत से काम करें तब तक जब तक कि आप सक्सीड नहीं हो जाते। और सबसे मेन चीज़ कि आपको यकीन रखना है कि आप इसमें सक्सेसफुल होंगे। तो इसके साथ ही आप सबसे बहुत बहुत जो है वो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी ये ट्रेनिंग सुनी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे तमाम लिंक्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगी। इसके साथ ही अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।